ने करवाया था। उसके अंदर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करवाई थी अभ्यर्थना भेज के चयन बोर्ड द्वारा। उसमें सीधी भर्ती का नियम डाला हुआ था इन्होंने। उसके अंदर एग्ज़ाम नहीं हुआ और सीधी भर्ती हुई थी। सीधी भर्ती का रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए बाहर के 416 रजिस्ट्रेशन फर्जी हुए थे। उस रजिस्ट्रेशनों को आरपीएमसी द्वारा कमेटी गठित करके उनको कैंसिल कर दिया गया। अब उनको कैंसिल करने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 10 से 12 बार अभी तक लेटर प्राप्त हो गए स्वास्थ्य विभाग को, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो इनके द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई आंसर नहीं दिया जा रहा। और ये नई भर्ती का प्रोसेस में लगे हुए हैं, ये बोलते हैं हम पुरानी भर्ती को नहीं करेंगे। रेडियोग्राफर की वजह से मेडिकल में बहुत अहम भूमिका है रेडियोग्राफर की। सारे हॉस्पिटल वगैरह में एक्सरे वगैरह का काम करने का सारा कुछ देखते हैं रेडियोग्राफर। और अभी 2020 में रेडियोग्राफर की 1058 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी, तो उसमें आधे बच्चों का पोस्टिंग वगैरह का हो गया है, पर कुछ बच्चे जो हैं उनको पोस्टिंग नहीं दे पा रहे विभाग। ईसीजी की भर्तियाँ बहुत समय से लंबी चल रही है। 195 पदों पे 30 से 2021 को ये भर्ती निकाली गई थी और इसकी सूचियाँ जारी हो चुकी है। 50 कैंडिडेटों को एक बार लिया गया है और 15 कैंडिडेटों को ऐसे लिया गया है। 65 कैंडिडेट है उनको लिया गया है। अभी 7 कैंडिडेट बच रहे हैं, तो उनको भी जल्द समाधान करना चाहिए। जब चिकित्सा विभाग में भर्तियाँ कराना ही नहीं होता इन भर्तियों को, तो क्यों विभाग इनको कोर्स करवाता है, क्यों इनको परेशानी में डालता है, क्यों कॉलेजों में फीस दिलवाता है? ये सब नहीं करना चाहिए सरकार को, ये उचित बात नहीं लगी। बेरोजगार भटकते फिरते हैं स्टूडेंट और इधर से उधर खर्चा उठाते हैं। खुद की उनकी समस्या को एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, राजनेता क्या समझेंगे? जब कोविड का समय आया था तो ऐसे समय में क्या है, इमरजेंसी स्टाफ की जरूरत पड़ी थी और 45 दिन का हम बकायदा रोहित कुमार सिंह जी थे, उनसे सहमति बनी थी कोविड के अंदर कि भाई 45 दिनों में इस भर्ती को पूरी करवाई जाएगी जल्द से जल्द, ताकि इस भर्ती को पूरा करवाने से स्वास्थ्य महकमा मजबूत होगा और कोविड में एक अच्छी लड़ाई हम लोग लड़ पाएंगे। लेकिन उस सपने को साकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इस भर्ती में शुरू से लेकर लास्ट तक काफी संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा, यहाँ तक कि एसओजी में भी जाना पड़ा और कोर्ट में मैंने जो एक पिटीशन दायर की जिसके अंदर बाहर से जो फर्जी लोग डिग्रियां डिप्लोमे बनवा के आ गए और उन्होंने मेरिट आधार पे भर्ती थी तो 90% से ऊपर की डिप्लोमे बनवा के आ गए और वो टॉप रैंकिंग में आ गए। और जो वास्तव में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से जो बच्चे 2-2 साल का डिप्लोमा 6-6 साल में पढ़ के करते हैं बहुत मजबूती से, उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। और फिर इस चीज को हम लोगों ने कैसे भी की, हम लोग जो युवा है, जो योग्य युवा है, उनको मौका मिले, इसके लिए हमने खूब संघर्ष किया। पहले एसओजी में शिकायत दी तो एसओजी ने भी सिर्फ जांच के आधार पे इसको टालमटोल कर दिया। लेकिन फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद तीसरी सुनवाई में जब जज साहब के सामने हमने फर्जी दस्तावेज और फर्जी तरीके से किस तरह से डिग्री डिप्लोमे बनवा के लाए सबूत समेत हमने पेश किया विद कैमरा रिकॉर्डिंग और सारी की सारी, तब जाके कोर्ट ने आदेश दिया कि एसओजी इसमें मुकदमा दर्ज करे और इन फर्जियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनकी डिग्रियों की जांच करे आरपीएमसी। फिर आरपीएमसी में भी हमने आंदोलन किया तो आरपीएमसी का घेराव करने के बाद उत्तम सिंह शेखावत जी जो रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने कमेटी बनाई, उसमें मुझे भी रखा गया, साथ में जो आरपीएमसी के मेंबर और उच्च अधिकारियों को रखा गया। फिर उसके बाद 419 लोग उसमें से फर्जी पाए गए और 416 से 19 के करीब लोग, और उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन इस भर्ती में अब नया मोड़ ये है कि अब तक भी अधीनस्थ बोर्ड इस भर्ती को करवा रहा था। सारी जिम्मेदारी अधीनस्थ बोर्ड को दी थी, मेरिट की भर्ती होते हुए भी अधीनस्थ बोर्ड को ये भर्ती दी गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग भी स्वयं भी और दूसरे एजेंसी से भी करवा सकता था। इसमें बार बार दिक्कतें ये आई कि अधीनस्थ बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग का आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा, इनमें अधिकारियों में नहीं बैठ पा रही आपस में बातें। तो क्या है, बार बार अधीनस्थ बोर्ड इनको 4 बार पत्र भेज चुका है, कोई भी पत्र का अब तक जवाब नहीं आया। 2021 में भी 2 पत्र भेजे गए थे और 2022 के अंदर भी 2-3 बार को भी एक पत्र भेजा गया था। उसके बाद भी नई विज्ञप्ति तो जारी हो, लेकिन पहले पुरानी का तो समाधान साथ